नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जब घर की महिला सशक्त बनती है उसके बाद ही पूरा घर सशक्त हो सकता है, और इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है, जहां पर सभी महिला पात्र को रक्षाबंधन से 2500 रुपए की धनराशि मिलेगी। देखिए, ये योजना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ी पहल ये नजर आ रही है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से हम निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर दिल्ली की जनता इस पहल के बारे में क्या सोचती है, इस योजना के बारे में क्या सोचती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या करते हैं आप? मैं यहीं पे अपना काम करता हूँ। है आपका? सर, एक बात बताइए कि दिल्ली सरकार की एक बड़ी योजना का एक ऐलान किया गया है जहां पर रक्षाबंधन से महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। क्या लगता है इससे आर्थिक स्थिति जो है महिलाओं की, उनको सशक्तिकरण मिल पाएगा? 2500 रुपए से आर्थिक सशक्तिकरण मिल पाएगा? इतनी महंगाई के अंदर 2500 रुपए में क्या होता है ये तो खैर वही जानेगा जिसको मिलेंगे। फिलहाल में तो मैं एक बात जानता हूँ, 2500 की जगह कम से कम इन्हें 3000 रुपये तो करने चाहिए थे। महिलाओं को देने के लिए कम से कम 100 रुपया रोज तो होना चाहिए। आज महंगाई ने दिल्ली को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को अपने जकड़ रखा है। गैस जो सिलेंडर आपको पहले 913 रुपये का मिलता था, उसके पैसे बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, दाल पे, चावल पे, आटा पे, गेहूं पे। आज जो है हर चीज के अंदर जो है महंगाई ने अपना कब्जा किया हुआ है। आपको लगता है कि जो राशि है, धनराशि थोड़ी सी बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, बिल्कुल धनराशि बढ़नी चाहिए। कम से कम 2500 की जगह 3000 रुपये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इलेक्शन चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही जो है जैसे ही सरकार बनेगी और 2500 रुपये महिलाओं को देना हम शुरू कर देंगे, परंतु आज 1 साल से भी ऊपर हो चुका है। इस वादे को वादा ही रह गया अभी तक। और अभी भी जो है, जो आपने कहा कि रक्षाबंधन से देने की बात है, तो मुझे इस बात का बधाई देता हूं मैं रेखा गुप्ता जी को कि कम से कम उन्हें अपना ये वादा याद रहा। और किसी हद तक देखा जाए तो आज दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है महिलाओं की आर्थिक स्थिति किसी हद तक जो है महंगाई से बाहर जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके पेंशन अभी बंद किए हैं, ना उनके फार्म भर रहे हैं, ना उनको पेंशन के बारे में कोई बात आ रही है। जो इन्होंने कहा था कि हम सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को जो है मतलब आर्थिक सहायता के तौर पे जो पेंशन मिलती थी वो देंगे, और उनके फार्म भी नए नहीं भरे जा रहे हैं। फिलहाल इस बारे में भी दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस बात करने के लिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश। आप क्या करते हैं? ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है सर, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना का ऐलान किया है, जहां पर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रक्षाबंधन से ये योजना लागू होगी। सबसे पहला सवाल, महिलाओं के लिए इस तरीके की योजना कितनी जरूरी है? ये तो बहुत जरूरी था। जो मोदी जी ने मतलब इलेक्शन के पहले ही कहा था कि ये महिलाओं को दिया जाएगा, और अभी तक तो तो दिया ही नहीं गया है। और आप जो कह रहे हैं कि मतलब रक्षाबंधन के तौर पर दिया जाएगा, ये तो कानून के मतलब ये चीज देखा जा रहा है, ये कोई व्यवस्था सही नहीं है। अन्य तो सरकार सही है। ये अगर जो चीज आप कह रहे हैं उस काम के लिए एग्रीत रहो आप। नहीं, अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग रक्षाबंधन से 2500 रुपए देने वाले हैं। हाँ जी, इन्होंने ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद जब ये वादा पूरा होने जा रहा है, अब इसके बाद आपको लगता है कि आर्थिक स्थिति जो है वो अब महिलाओं की बेहतर होती नजर आएगी? इस चीज की जरूरत थी? हाँ बिल्कुल जरूरी है। लेकिन महिलाओं के लिए देखिए, आप अगर ये मोदी सरकार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, और ये चीज तो होना भी चाहिए था, और इससे सहयोग मिलना चाहिए। लेडीज के लिए बहुत
जो व्यवस्था जो होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, आज महिला को घर से बाहर निकलना, हम कहते थे एक टाइम पे बहुत मुश्किल है उनके लिए काम करना, लेकिन अब जो है वो समय में बदलाव आ चुका है, महिला भी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। ऐसे में ये छोटे छोटे सपोर्ट्स जो है, आपको लगता है ये महिला के लिए एक अच्छी राह और अच्छी चाह के साथ ये योजनाएं आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। आज देखो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कोई बहू बेटी हो या नहीं, कोई चीज भी हो तो वो चीज करे, और बढ़िया बात है। अगर खुल के बाहर आ रहा है, पे आ रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई मतलब जॉब कर रहा है, उसको मतलब मेन चीज क्या है, मुद्दा कानून की वाली बात जाती है, तो उसको सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं के लिए। समस्या ये है, ये नहीं चलते जा रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये तो कानून व्यवस्था सही नहीं हुआ ना। और वो चाह रहे हैं कि हम लेडीज को सपोर्ट करें, अच्छा बात है। देखिए हमारे भी परिवार है, हर चीज है, हमारी लड़कियां भी जॉब करती हैं या करने वाला होंगे, तो भाई उसको सपोर्ट होना जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ी ये चीज सवाल है कि उनको सपोर्ट दिया जाए, सुरक्षा। बहुत शुक्रिया हमसे बात कर। आप बताइए क्या नाम है? ज्यादा पता है। ओम प्रकाश। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है, जहां पर उनका कहना है कि रक्षाबंधन से 2500 रुपए की आर्थिक मदद जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस योजना के बाद आपको लगता है कि महिलाओं के सपनों को नई उड़ान मिलने वाली है? देखिए मेरी बात सुनिए, 2500 रुपए का उन्होंने ऐलान तो किया था, लेकिन स्कीम भी अब बनाई है, लेकिन उससे पहले देने की किसके लिए कहा था? झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए, ना कि मकान वालों के लिए या फ्लैट वालों के लिए। अब ये झुग्गी झोंपड़ी और ये साइडों पे इतनी तोड़ फोड़ हो रही है, किस वजह से? जब बंदा ही नहीं रहेगा तो देंगे किसको? बहुत लोग हैं ऐसे। आपको लगता है महिलाओं की अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए, हम पहले से बात करते थे कि महिला का घर से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल था, एक जमाने में महिला काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज समय में ऐसा बदलाव आया है जहां पर भारत की बेटी जो है वो हर एक काम कर रही है, पेट्रोल पंप से लेकर गाड़ी से लेकर एस्ट्रोनॉट तक सब कुछ कर रही है। जब महिला एक ऐसे सपने देखती है घर से बाहर निकलने के, उस समय इस तरीके की आर्थिक मदद लाभकारी हो सकती है? देखिए ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार से कैसे करनी है। सुरक्षा कैसे? पहले हमारे लॉ एंड ऑर्डर, और फिर ऊपर से पुलिस के ऊपर, जैसे यूपी के अंदर ऑर्डर कर रखे हैं वैसे होने चाहिए। बदमाशी गुंडागर्दी खत्म होगी तभी तो सुरक्षा होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस योजना के लाभ को लेकर लोगों का क्या कहना है, लोग किस तरीके से फिलहाल इस योजना को देख रहे हैं, और महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो लोगों का इस पर क्या मानना है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा राखी। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक योजना का ऐलान किया है, रक्षाबंधन से महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की योजनाएं जो है वो लाभदायक है? लाभदायक है, लेकिन कोई देता तो नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि रक्षाबंधन को एक तरीके का त्योहार है और एक तरीके का गिफ्ट भी है जो महिलाओं को दिया जाएगा, क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी तभी ये देश भी सशक्त हो पाएगा। जो महिलाओं के सपने हैं उनकी उड़ान जो है, उनको उड़ान देने के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट योजना है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आप बताइए कि ये आपको किस तरीके से हेल्प करेगी? सरकार है तो लेडीज को हद में तो है ही, अब जो भी फैसला करेंगे लेडीजों को मंजूर होगा। मंजूर है आपको? खुश है इस योजना के बाद कि नहीं है? खुश हैं, जब हमारे खाते में आ जाएंगे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। अभी फिलहाल किस तरीके, क्या आप कहना चाहोगे सरकार को इस योजना के बारे में? बस धन्यवाद कह पाएंगे, थैंक यू कह पाएंगे, जो हमारे हद के बारे में हमारे लिए सोच रहे हैं। ठीक है, बस वही। इस योजना के बाद महिलाओं के चेहरों पर खुशी भी दिखाई दे रही है, जहां पर महिलाएं जो हैं वो धन्यवाद भी कह रही है सरकार का, जिस तरीके से ये योजना सामने आई है और महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ी पहल यहाँ पर दिखाई दे रही है, और महिलाओं के चेहरों की मुस्कुराहट अपने आप ही सारे जवाब यहाँ पर बयां कर रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि आखिर लोगों का इस पर क्या कहना है। मैम क्या नाम है आपका?
चिन्मयी दास, क्या करते हो आप? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। दिल्ली सरकार की एक बड़ी योजना का ऐलान हुआ है जहां पर रक्षाबंधन के दिन से 2500 रुपए महिलाओं पात्र को दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि एज अ वुमेन आपका ओपिनियन इस योजना को लेकर क्या है? अच्छा है। ज़्यादातर मतलब जो इकोनॉमिकली जो थोड़ा बैकवर्ड जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा और मिडिल क्लास वाले भी लाभ उठा सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा लगता है कि जो बैकवर्ड है तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट है। एज अ वुमेन अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को हर तरीके का सपोर्ट होना, बीट फैमिली, बीट गवर्नमेंट, बीट एनीबॉडी, कितना इम्पोर्टेंट है? महिला का बाहर निकलना क्योंकि एक टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब वो बाहर निकल रही है तो सपोर्ट कितना जरूरी है? सपोर्ट ज़्यादातर फैमिली से सपोर्ट मिलेगा तो वो तो ज़्यादा है। बहुत अच्छा रहता है कि मतलब फैमिली वाले यदि सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो मतलब क्या है, हम जो मतलब इकोनॉमिकली जब हम ज़्यादा थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाता है तो महिलाओं के लिए और बेनिफिट हो जाता है। आपको लगता है जो महिलाओं के सपने हैं, जो शायद एक महिला एक छोटी झोपड़ी में बैठकर देख रही होगी कि वो कुछ बड़ा करना चाहती है, वैसे सपनों को उड़ान जो है वो ऐसी योजनाएं दे पा सकती है? यस, दे सकते हैं। और साथ में एक सवाल मेरा और होगा कि क्या लगता है कि जो लेडीज की तस्वीर है इस योजना के बाद वो तस्वीर थोड़ी बदलेगी? लोग या लेडीज थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल इसके बाद अडॉप्ट कर पाएंगे? कर पाएंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है कि जो बैकवर्ड है उनके वो ज़्यादातर ये बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं। के लिए अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा है वो ज़्यादा हो बहुत सकता बहुत है। शुक्रिया अपने व्यूज रखने के लिए। Thank थैंक you. यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you. तो देखिए, महिलाओं की बात हम इस समय कैमरे के जरिए दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर महिलाएं ये कह रही है कि ये एक अच्छी पहल है और इससे जो है लेडीज जो कि चाहे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, जो भी पात्र महिलाएं हैं उनकी तस्वीर में बदलाव जरूर दिखाई देगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली सरकार का एक वादा है, एक योजना है जो योजना के बारे में उन्होंने बताया है कि रक्षाबंधन के दिन से 2500 रुपए जो है वो पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे। सबसे पहली बात, आपको क्या लगता है कि इन 2500 रुपए से महिलाओं की तस्वीर कैसे बदल सकती है? क्या करेंगे ना, सरकार की मर्जी है। हाँ। ये योजना का लाभ होगा? क्या लगता है, अच्छी है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, आर्थिक स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा इस 2500 की मदद के बाद? हेल्प हो पाएगी? कुछ होता तो नहीं है देने से। बाल बच्चे वाले की क्या होता है 2500 से? कुछ नहीं। आपको लगता है कि 2500 कम है? हाँ, खर्चा भी होता है घर में। हाँ, तो आपको लगता है कि कम है? खर्चा कहाँ होता है? खर्चा नहीं निकल पाएगा ये। हाँ, खर्चा बहुत होता है। सब्जी का, आटा, चावल, घर में तेल वेल सबका खर्चा होता है इसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, अलग अलग महिलाओं का अलग अलग कहना है, जहां पर महिलाएं ये भी बता रही हैं कि इतने से पैसों में शायद उनका खर्चा नहीं निकल पाएगा। कुछ महिलाओं के चेहरों पर मुस्कुराहट भी दिखी, तो कुछ महिलाएं थोड़ी सी मायूस भी दिखाई दे रही है। लेकिन कोशिश करेंगे और महिलाओं से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों का इस पर क्या कहना है। कहाँ से आए हैं? यही से यमुना विहार। अच्छा, आपका क्या नाम है? मिसेस लव दुबे। क्या करते हो? हाउसवाइफ। आप क्या करते हो? बिजनेस। सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, योजना ये है कि रक्षाबंधन के दिन से दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण के तरीके से, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। इस योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या ओपिनियन है आपका इसमें?
हर किसी के लिए तो सही नहीं है, बट जिसको जरूरत है उसके लिए ठीक है। सही है। हर किसी के लिए सही नहीं है। ये हर किसी के लिए सही नहीं है जैसे आपने कहा, इस पे अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बात कर सकें कि कैसे सही नहीं है? सिंपल चीज है, जिनके पास खाने को नहीं है या रहने का घर नहीं है, या फिर जो अपने मतलब जिनके पास है भी किराए वगैरह पे रह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, या हस्बैंड साथ में नहीं है जो भी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ठीक है। बट जो संपूर्ण है, हर चीज है उनके पास, तो आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। आप बताइए कि क्योंकि आप एक महिला हैं, जिस तरीके से इस योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए की मदद जो है वो सरकार देगी, क्या लगता है कि महिलाओं की स्थिति जो है उसमें कोई परिवर्तन आएगा इसके बाद जो पात्र महिलाएं होंगी? जी आएगा। कितना जरूरी है, क्या लगता है कि 2500 रुपए से क्या क्या बदल सकता है? इतना कुछ तो नहीं बदल सकता। जी महिलाओं को अगर बात की जाए ना, एक समय था जब महिला के बारे में हम बात करते थे कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, कुछ कर दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज भारत की बेटी सब कुछ कर रही है। ऐसे समय में अगर हम बात करें, क्या लगता है कि सपनों की को उड़ान मिल सकती है इन योजनाओं के बाद? जी मिल सकती है। जी अच्छा, ये बताइए कि अगर हम लाभ की बात करें, क्या लगता है कि एक औरत की जरूरत क्या क्या हो सकती है? एक औरत की जरूरत जॉब करना, अपना अपने पैरों पर स्टैंड होना, इंडिपेंडेंट होना। हाँ। और उसके बाद अपने बच्चों को भी अच्छी जिंदगी देना। जी जी। तो आपको लगता है कि ऐसे योजनाओं के बाद जो महिलाएं उनको सपोर्ट मिल पाएगा? जी मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ से हैं आप? मैं निहालविहार से। अच्छा, दिल्ली सरकार की एक योजना है जहां पर रक्षाबंधन के बाद महिला की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2500 रुपए पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे। सबसे पहली बात, इस योजना की अगर हम बात कर रहे हैं, महिला इसको एक महिला इसको कैसे देगी? हाँ। वो मतलब महिला ऐसे ही सोचेगी ना, हम मेरे 2500 आ रहे हैं। हाँ। सही कहेगी। ठीक है। और ऐसे गलत है अपने तो। गलत कैसे है? गलत कैसे है? अपनी लेडीज से भागती है। अच्छा। 2500 के चक्कर में। हाँ। वो तो गलत है ना सारा। अच्छा। और ऐसे मानती है लेडीज, चलो वही 2500 आ रहे, चुपचाप से बैठे रहो, ले लो। हाँ। ये बताओ कि ये 2500 रुपए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसी के लिए? वो तो काम आएंगे ही 2500। हाँ। कोई किसी काम में, किसी के कोई काम में, उसमें ही तो आते ही हैं सारे वैसे। क्या नाम है आपका? सुपर्णा। आप क्या करते हो मैम? मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे, सीपी में मेरा ऑफिस है। आई एम एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है मैम, दिल्ली सरकार ने रक्षाबंधन के दिन जो है महिलाओं के लिए 2500 रुपए की धनराशि का ऐलान किया है ताकि महिला सशक्तिकरण को एक सपोर्ट मिल सके। आपको क्या लगता है, सबसे पहले ये योजना कितनी लाभकारी हो सकती है? क्या लगता है? बनाया गया तो अच्छा ही सोच के, बट आई डोंट थिंक कि ये प्रॉपरली अगर स्प्रेड नहीं किया गया तो पीपल वुड बेनिफिट। मतलब 2500 इज नॉट अ बिग अमाउंट, और किसी किसी के लिए है भी, तो मे बी फ्यू यू वुमेन कैन गेट द बेनिफिट, बट मैक्सिमम मुझे लगता नहीं इससे कोई बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे आपने बोला कि इसके दो पहलू हैं, कुछ लोगों का इसका बहुत अच्छा असर हो सकता है। अगर हम उस पहलू की अगर अभी बात करें, आपको लगता है जो लोग इनसे बेनिफिट होंगे वो लोग शायद कोई सपने देख रहे होंगे जिसमें एक छोटा सा सपोर्ट ये जरूर साबित हो पाएगा? नहीं, इसमें पहले तो ये है कि आप कैसे जज करोगे कि जिन्हें मिलना चाहिए एक्चुअल उन्हें ही मिला है। और सपोर्ट अमाउंट भी थोड़ा इतना होना चाहिए कि वो सपोर्ट के मतलब 2500 इज वेरी मिनिमम आज के कॉस्ट के, जितनी महंगाई चल रही है। अगर मैं अपने घर के मेड की भी बात करूं तो उसके लिए भी वो 2500 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मे बी शी विल हैप्पी टू गेट दैट, बट उससे कोई सपना पूरा होना और एज सच कोई ड्रीम वैसा कुछ मुझे नहीं लगता। तो अगर करना ही था तो दिस शुड बी थोड़ा लिटिल बिट बड़ा अमाउंट, और सम सेलेक्टेड पीपल शुड बी देयर इन दैट क्राइटेरिया, नॉट फॉर कॉमन पीपल। आपका क्या कहना है इस पर? सेम है मैम, कि थोड़ा सा अमाउंट, जैसे मैम ने बताया कि ये अमाउंट जो है इस अमाउंट से कुछ नहीं हो पाएगा। अमाउंट से कुछ नहीं होगा, और ये अश्योर करे कि जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें ही मिल रहा है। बिकॉज ये देखा गया है कि जो जिनके लिए स्कीम्स बनाई जाती है उन तक पहुंचती नहीं है, उनका बेनिफिट कोई और ही ले रहा होता है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मुद्दे पर? इस पूरी चर्चा को आपने सुना होगा, सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले तो ये है कि जब भी ऐसे कुछ रूल आता है या फिर कोई अपना, जैसे हमारी गवर्नमेंट कोई ओपिनियन देती है तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके पास ये चीज है तो आपको ये चीज मिलेगा। तो जब तक यही मतलब नहीं बताया जाएगा तब तक तो कोई फायदा है इसका। जो लाभ पात्र होंगे केवल उन्हीं को इसका असर होगा। बात यही है कि जिनको ये योजना जब मिलेगी
तो इस योजना से उनकी जिंदगी में बदलाव पॉसिबल है? नॉर्मल है मैम, अगर बैंक में पैसे आएंगे तो वो उनके काम के लिए यूज होंगे रक्षाबंधन पे, और नहीं आए तो फिर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम महिलाओं से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस योजना के बाद जो है वो महिलाओं की तस्वीर में बदलाव कैसे होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की, ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को सपोर्ट दिया जाए, महिला आगे बढ़े, ये योजना उसी में एक अहम पहलू बनती हुई दिखाई दे रही है। और लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या लोग इस पर कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनारसी महतो है। आप कितने साल से चला रहे हैं ऑटो यहाँ पर? 20 साल से चला रहे हैं। 20 साल से चला रहे हैं। सर, हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने एक नई योजना लाई है, रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल, इस योजना से किस तरीके से महिलाओं को लाभ होगा, क्या लगता है? इतना तो आइडिया नहीं है हमको। हाँ, ये योजना अगर महिलाओं की बात करें, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, तो ये योजना कैसे लाभकारी हो सकती है? कुछ अगर आपके दिमाग में सपोर्ट कैसे मिल सकता है? सही है, सही है, सपोर्ट मिलेगा इससे। मिलेगा। महिलाओं की जरूरत जो है उसका ध्यान अभी सरकार रख रही है, सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि महिलाओं के जो सपने हैं उनको उड़ान मिल पाएगी? मिल पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? ऋषि। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को एक तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दिन जो अपात्र महिलाएं होंगी उनको 2500 रुपए की धनराशि एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो सोच है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण को एक सपोर्ट दिया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जैसे महिला को देना एक अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे देश का युवा है वो मानता है कि विमेन्स एंड मेन्स आर इक्वल, तो दोनों को एक बराबर चीज मिलनी चाहिए। अगर रक्षाबंधन है, सिर्फ फीमेल को गिफ्ट क्यों मिल रहा है? भाई दूज पे भी लड़कों को ही देना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि ऐसी सिक्योरिटी पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए? भी मिलनी चाहिए मैम। इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट देश को अगर आगे जाना है तो। यूएसए से पीछे कैसे रह रहा है देश? इसीलिए रह रहा है। ये आपका कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि दे ठीक है, जो लागू किया सरकार ने वो सही किया है, लेकिन ऐसे के हाथ में जाए जो वास्तविकता उसका योग्य हो। ये नहीं हो कि सोने का सिकड़ी लगा रखा है, उसका पावर है, उसका नाम लिस्ट दे दिया, उसी को मंद है उसको मिले। अच्छा। जो इसके लायक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बोला कि जो इसके लायक है, उनकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आ सकता है, क्या लगता है? इससे बहुत कुछ होगा ना, वो अपना खर्च जुटा लेंगे, अपना कुछ बच्चे का पढ़ाई के लिए कर लेंगे, गैस सिलेंडर में उसका एक हेल्प मिल जाएगा। लेकिन एक बात जो है, जो खाली नारी करता है, पुरुष को भी इसका कुछ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। जितना अधिकार लेडीज का है उतना अधिकार जेंट्स का भी है। दोनों को इक्वलिटी में, गरीब मर्द भी है, जेंट्स भी है, गरीब लेडीज भी है। आखिर हालांकि घर की घरनी तो लेडीज ही होती है, गृहिणी होती है, आखिर वो तो घर में ही जाएगा, लेकिन पुरुष को अनदेखा किया जा रहा है। हर एक चीज में लेडीज फर्स्ट। अरे जेंट्स कहाँ जाए फिर? और गाड़ी में देखिए, हर एक गाड़ी में महिलाएं सीट सुरक्षित है। अरे तो पुरुष सीट कहाँ गया? सिर्फ महिला जपने से नहीं होगा, काम करना होगा, पुरुष को भी उसी सम्मान से देखना होगा। और महिला को दे ऐसे महिला को दे जो उसका जरूरतमंद हो। ठीक है। अब 50,000 कमा रही है, वो महिला है तो उसी को मिले। अभी गाड़ी में जो बस भाड़ा किराया जो फ्री है, अब सब लेडीज, जो जितना ऑफिसर लेडीज है वो सब आपको जो गाड़ी छोड़ करके अपना बस में सफर करती है, तो उसका तो दोनों बेनिफिट हो गया। जो गरीब कर्मचारी है, जैसे गार्ड हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, दुनिया निम्न दर्जा का है, उसको तो जेब से पैसा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों से यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की ये बड़ी योजना सामने आई है, जहाँ पर महिला पात्र को 2500 रुपए की धनराशि दी जाएगी, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके पीछे की सोच सिर्फ यही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिला आगे बढ़ सके, अपने सपनों को साकार कर सके। और वो कहते हैं ना कि अगर घर की महिला आगे बढ़ेगी तो पूरा घर खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। कैमरामैन चंदन के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।